हेलो दोस्तों, आप लोगों का जो है बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं जो है आर ओ जो है मुख्य परीक्षा के बारे में जानेंगे। आप लोग जो है प्रारंभिक परीक्षा के बारे में हम एक वीडियो बना करके जो है आप लोगों को बताया हूँ, उसको आप देख डालिए। मुख्य परीक्षा, क्योंकि मुख्य परीक्षा भी इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स के बाद मेंस जो है आपका 2-3 महीने का समय ज़्यादा मिलेगा, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है पढ़नी है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो खंड का देखिए यहाँ पर मुख्य परीक्षा में पहला है सामान्य अध्ययन। ठीक है, सामान्य अध्ययन जो होगा वह प्रीलिम्स की तरह होगा, प्रीलिम्स। ठीक है, यानी जो प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर देंगे उसी के अकॉर्डिंग वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, यूपी जीएस से सारी जो चीज़ें पूछे जाती हैं सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर में जो है प्रीलिम्स में, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है यह पेपर होगा। ठीक है, इसमें क्या है कि 2 घंटे का समय, 2 घंटे दिया है, 2 घंटे का पेपर होगा। प्रश्न होंगे 120, यानी 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क के पूर्णांक होगा 120। ठीक है, तो 120 जो है जीएस के क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए इसमें क्या है कि सामान्य हिंदी एवं आलेखन है, सामान्य हिंदी एवं आलेखन। ठीक है, इसमें क्या चीजें हैं, इसमें आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। ठीक है, और 2.5 घंटे मिलेंगे, पूर्णांक 100 नंबर का होगा। ठीक है, और इसमें जो है कई सारे जो है खंडों में विभाजित होगा और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला पेपर आपका सामान्य अध्ययन का होगा, 2 घंटे में देना होगा, 120 का पूर्णांक है, प्रश्न पत्र जो है आएगा 120 क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा सामान्य हिंदी एवं आलेखन है, 2.5 घंटे का होगा, पूर्णांक कितना होगा, 100 अंक का होगा। चलिए देखते हैं 100 अंक कैसे कैसे क्या क्या है सिस्टम। तो पहला होगा इसमें जो है दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करना। ठीक है, जो है 21 अंक का है, यानी यहाँ पर क्या रहेगा, एक गद्यांश दिया रहेगा। ठीक है, पहले में होगा गद्यांश दिया रहेगा, उसका शीर्षक आपको बताना होगा, उसके बाद में उसका सारांश लिखना होगा और 3 जो है रेखांकित अंश होंगे, उसका जो है सारांश लिखना होगा। ठीक है, तो 3 यहाँ काम करना है, कुल मिला जुला करके 21 अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं, मिलेगा आपको। ठीक है, 21 अंक इसका हो गया। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन होगा वह किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन। कोई एक पत्र दिया रहेगा, सरकारी पत्र, ठीक है, उसमें सारणी रूप में उसका क्या करना रहेगा, सारणी बना करके उसका सार लेखन करना होगा सारणी रूप में। वह जो होगा वह 15 अंक का होगा। कितना होगा, 15 अंक का होगा। ठीक है, तीसरा टाइप जो क्वेश्चन रहेगा वह जो रहेगा पत्राचार से रहेगा। पत्राचार में देखिए कई सारे चीज दिए गए हैं, ऐसे पत्राचार में ए बी सी 3 करके दिए गए हैं। तो ए में क्या रहेगा, शासकीय पत्र रहेगा, अर्धशासकीय पत्र रहेगा। ठीक है, बी में क्या है, कार्यालय आदेश रहेगा या ज्ञाप रहेगा या आपका परिपत्र रहेगा। सी में क्या है, विज्ञप्ति रहेगी, टिप्पणी रहेगी एवं प्रतिवेदन रहेगा या आपका अनुस्मारक रहेगा। ठीक है, तो 8-8 अंक करके दिए गए हैं, 24 अंक इसमें मिलेंगे। ठीक है, कोई ऐसे दिया रहेगा कि शासकीय पत्राचार आ गया तो उसको लिखना करना पड़ेगा, पत्राचार करना पड़ेगा। फिर कार्यालय आदेश, मान लीजिए कोई आदेश देना पड़ेगा तो उसके बारे में पत्र लिखना पड़ेगा। विज्ञप्ति हो गई या अनुस्मारक हो गया, टिप्पणी हो गया, प्रतिवेदन हो गया, तो ये सारी चीज। ठीक है, तो ये तीनों आपको जो है आपका रहेगा, तो ये जो होगा 24 अंक का होगा। ठीक है, 24 अंक का। उसके बाद में पारिभाषिक शब्दावली पूछे जाएंगे। परिभाषिक शब्दावली ये चौथा होगा। ठीक है, चौथे टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे, परिभाषिक शब्दावली से लिए गए हैं। इसमें प्रशासनिक होगा एवं वाणिज्यिक शब्दावली होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इसमें जो है क्या होगा कि अंग्रेजी से हिंदी आपको करना पड़ेगा। 5 शब्द आएंगे जो अंग्रेजी से आपको हिंदी में करना पड़ेगा और 2-2 नंबर के रहेंगे, यानी 10 अंक होगा। ठीक है, हिंदी से दूसरा क्या होगा, बी, हिंदी से अंग्रेजी, यानी जो है इसी परिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द करना होगा, हिंदी में आएंगे, अंग्रेजी में कन्वर्ट करना होगा। इसका जो अंक होगा कितना होगा, 10 अंक होगा। ठीक है, उसके बाद में मुहावरा लोकोक्तियां 5 आएंगे। ठीक है, यानी ये भी क्या है, 10 अंक इसमें भी आपको दिया जाएगा, यानी 5-5 अंक करके जो है दिया जाएगा आपको। अब आगे चलते हैं कंप्यूटर ज्ञान। ठीक है, कंप्यूटर ज्ञान भी आएगा 10 अंक का। ठीक है, तो हिंदी
सामान्य हिंदी एवं आलेखन में जो है ये 1 2 3 4 5 यहाँ तक होगा, ठीक है। ये चीजें जो है आपको पूछी जाएंगी, ठीक। तो ये हिंदी का हो गया। अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं, खंड 2 आएगा, ठीक है। खंड 2 में क्या रहेगा, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा। यानी जो आपका हिंदी प्रीलिम्स में आपने देखा है उसी प्रकार की हिंदी जो है मेंस में आपको देखने को मिलेगी, वही उसका शब्द ज्ञान और व्याकरण देखने को मिलेगा, जो होगा आधे घंटे का। वहाँ आपको 1 घंटा मिलता है, ठीक है। वहाँ जो है प्रीलिम्स में 1 घंटा मिलता है, यहाँ हो जाएगा आधा घंटा, और पूर्णांक रहेगा कितना, 60 नंबर का, ठीक है। और वहाँ पर 6 टॉपिक थे और यहाँ पर जो है 5 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। पहला होगा विलोम। विलोम जो होगा 6 शब्द रहेगा, 12 अंक का, ठीक है। फिर वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि होगी, कितने, 6 शब्द की, 12 अंक की। फिर अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द होगा, ठीक है, 6 शब्द, 12 अंक का। फिर यहाँ पे होगा तद्भव तत्सम एक आता है, वो होगा तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम हो गया, ठीक है। और एक आपका क्या आएगा, 5वां एक टॉपिक और भी आएगा, वो भी क्या होगा, पर्यायवाची, ठीक है। तो वो भी आएगा आपका क्या, तो ये भी आएगा आपका क्या, जो है 12 अंक का, ठीक है, 6 शब्द होंगे। तो ये जो है 5 टॉपिक आपका वही जो है उसी में से है, ठीक है। 6 टॉपिक है, 1 टॉपिक हटा दिया गया, 5 टॉपिक उसको पूछ जाएंगे, 12 25 60, ठीक है। बस इतना जान लीजिए। हिंदी निबंध में क्या होगा, एक निबंध का भी पेपर होगा। निबंध के पेपर में क्या होगा, 3 घंटा आपको मिलेगा और जो है 120 अंक का जो है पूर्णांक होगा, ठीक है। 120 अंक का जो है पूर्णांक होगा और 3 घंटा आपको दिया जाएगा। आपको लिखने पड़ेगा निबंध। निबंध क्या आएगा, 3 टॉपिक से निबंध पूछे जाएंगे और 3 टॉपिक में से आपको पूछे जाएंगे और 3 टॉपिक पूछे जाएंगे और उसमें से जो है एक टॉपिक करना होगा। वह जो होगा सब सीमा 600 अंकों की होगी, यानी 600 शब्द की होगी और अंक जो होंगे 40-40 अंक के होंगे, ठीक है। देखिए इसे एक का एक पहला टॉपिक रहेगा क्या, साहित्य एवं संस्कृति से रहेगा या सामाजिक क्षेत्र से रहेगा या आपका राजनीतिक क्षेत्र से, ठीक है। 3 टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें से एक टॉपिक आपको करना रहेगा। हर खंड से ये हर जो 1 2 3 है, तीनों से एक टॉपिक करना रहेगा, ठीक है। तो साहित्य, समाज, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र से निबंध आएंगे, 3 टॉपिक हो जाएंगे और इसमें एक करना रहेगा, चाहे जो भी आप चूज कर सकते हैं। शब्द सीमा 600 अंक की, 600 शब्द की और अंक जो होंगे 40 अंक होंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका दूसरा रहेगा विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी से या आर्थिक क्षेत्र से या कृषि एवं व्यापार से, तीनों से आएगा, लेकिन आपको एक ही चूज करके करना पड़ेगा, चाहे जो भी आप चूज कर सकते हैं। शब्द सीमा 600 अंक की, 600 लिमिट रहेगी, अंक जो होंगे 40 अंक होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, तीसरा टॉपिक से जो है 3 टॉपिक पूछे जाएंगे। एक का आपको करना रहेगा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और दूसरा खा जो होगा प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, या तीसरा जो है राष्ट्रीय विकास की योजनाएं, ठीक है। शब्द सीमा जो रहेगी 600 जो है शब्दों की, अंक जो रहेंगे 40, ठीक है। ये 600 अंक बार निकल रहे हैं, इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो यहाँ 40-40 अंक यानी 120 अंक का होगा निबंध का पेपर, जिसमें से आपको 3 टॉपिक, इसमें में से तीनों में से एक टॉपिक, इन तीनों में से एक टॉपिक, इन तीनों में से एक टॉपिक, यानी 3 टॉपिक लिख रहे रहेंगे। 600 शब्द के जो लिख रहे रहेंगे और 40-40 अंक मिलेंगे, यानी 120 नंबर, ठीक है। इतना जो होगा फिर मिला जुला करके ये जो होगा मुख्य परीक्षा का पैटर्न है। तो इसके आधार पे जो है आप तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और हमारा जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।